हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश पर चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है मापन एवं मात्रक, उसका भाग 2। भाग 1 पहले पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चा नया है, अर्थात इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है पहले नंबर, तो वो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 11th नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स के नाम से, वहां पर जाकर के पहले पार्ट 1 अर्थात भाग 1 देख ले और उसके बाद भाग 2 देखे। क्लियर? क्योंकि जब तक आपको भाग 1 समझ में आएगा नहीं, तब तक आपको भाग 2 समझ में आने वाला नहीं। फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूं कि भाग 1 में क्या क्या पढ़ करके अपन लोग अभी आए हैं। ये 2 क्वेश्चन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 2 नोट। ठीक है, इतने ये सब क्वेश्चन अपन लोग क्या कर चुके हैं, छठवां भी पढ़ के आए हैं, सातवां यहां तक पढ़ के आए हैं। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रकों को उदाहरण सहित समझाइए। तो जैसे हम लोगों ने छठवें नंबर के क्वेश्चन में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां पढ़ी थी, उसी प्रकार से क्वेश्चन है ये। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आसानी से याद हो गया। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आप लोगों को पता है कि मूल राशियां कितनी हैं, तो एसआई पद्धति में मूल राशियां 7 हैं। ठीक है, ये मालूम है। अगर मूल राशियां 7 थी तो उनकी संख्या भी 7, मतलब उनके जो मात्रक हैं वो भी कितने होंगे, 7। तो यहां आगे बताया गया है कि इनकी संख्या क्या है, 7। तो मूल राशियों की संख्या है 7, ये लिखा हुआ है। मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 7 है। अब मूल मात्रकों की एक और पहचान है कि मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जबकि जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, मूल राशियां कितनी हैं अभी मैं आपको बताऊं। तो मूल राशियां 7 हैं। अगर मूल राशियां 7 हैं तो मूल मात्रक भी कितने होंगे भाई, 7 होंगे। क्लियर? इसको मैं पहले आपको 2-3 बार पढ़ा करके याद कराना चाहता हूं। मूल मात्रक की परिभाषा आप बच्चों को याद हो गई कि नहीं, फिर से देख लें। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं और इनकी संख्या 7 है। कितनी है संख्या इनकी, 7। उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये पहले नंबर पर लिखा है मीटर। अब बताओ बेटा, मीटर किसका मात्रक है, पढ़ा है, किस राशि का मात्रक है, तो लंबाई का। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। ये किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। और सेकंड किसका मात्रक है, समय का। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और भी आगे के 4 नाम हैं, वो भी अपन लिख सकते थे, लेकिन एक या 2 उदाहरण में काम चल जाता है। ठीक है, अभी आगे जैसे ही पढ़ते चले जाएंगे अपन 7 मूल राशियां फिर से पढ़ेंगे। उनके मतलब जो 7 मूल राशियां हैं उनके मात्रक है, उनको भी अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मूल मात्रक समझ में आ गया। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इन्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इनकी संख्या क्या है, अनंत है। तो जैसे वहां पर था व्युत्पन्न राशियां, बस राशियों की जगह पर अपन को क्या लगाना है, मात्रक। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। फिर से सुन लो एक बार। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। इन्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, अनंत। मूल राशियों की संख्या है बेटा 7, तो मूल मात्रकों की संख्या क्या है, 7। व्युत्पन्न राशियों की संख्या है अनंत, तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या भी कितनी है, अनंत। समझ गए? हाँ, यहां पर इसके उदाहरण हैं। पहले नंबर है मीटर। मीटर का स्क्वायर लगा है, अगर अकेला मीटर लगा होता तो ये मूल मात्रक हो जाता। अब मीटर का स्क्वायर, तो मैंने जब आपको पढ़ाया था मूल राशि, तो ये मीटर किसका होता है मात्रक, तो मीटर है ये क्षेत्रफल का। काय का है ये, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर भी क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। मीटर की घाते 3,
ये आयतन का सूत्र है, काय का मात्रक है, आयतन का। अब आयतन हमारी कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। क्या है, आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशि। समझ में आ रही बात। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। अब यहां पर देखो, ये तीसरे नंबर पे लिखा है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, या तो आप इसको चाल बोल दें या फिर इसको वेग बोल दें। चाल का भी यही मात्रक होता है और वेग का भी यही मात्रक होता है। अंतर कितना है, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, चाल और वेग में अंतर। तो एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है, अंतर यही है और कुछ नहीं। चाल बराबर, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है बेटा। यहां पर मैंने लिखा चाल बराबर दूरी और बटे में समय, होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को कि हाँ सर पढ़ा है हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जो दूरी होती है तो दूरी काय में मापी जाती है बेटा, लंबाई में। और समय, समय तो अभी समय ही है। अब बताओ आप, लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो सर अभी हमने आपको पढ़ाया है। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा भैया, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब बटे का मतलब बेटा प्रति होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो अब आपसे पूछा जाए बाय द चांस चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, या चाल का एसआई मात्रक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड कैसे होता है मैंने आपको यहां पर बता दिया कि नहीं बता दिया। या आपसे ये पूछा जाए मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तब आप क्या बताओगे, चाल का। अगर चाल ऑप्शन नहीं है तो आप वेग भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आ गई बात। हाँ चलो, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आप लोगों को समझ में आ गए। फिर से एक बार व्युत्पन्न मात्रक जल्दी से सुन लेते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इन्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है और इनकी संख्या क्या है, अनंत है। अब अगर आप लोगों ने 8वां क्वेश्चन अच्छे से समझा है, 2-3 बार मैंने आपको पढ़ाया अभी अभी, और आपका ध्यान नहीं भटका, क्या है कि वीडियो देखते समय अपना ध्यान भटक जाता है यहाँ वहां, अगर आपका ध्यान नहीं भटका तो इसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वें नंबर का क्वेश्चन आपको इतने जल्दी समझ में आ जाएगा कि केवल एक बार पढ़ाने में। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले वाले पार्ट में 6वां क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ाया था, तो आपको 7वां बहुत जल्दी समझ में आ गया था। वैसे ही यहाँ पर 8वां समझाया तो 9वां भी तत्काल समझ में आने वाला है। देखिए 9वां क्वेश्चन, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर लिखिए। तो एक साइड मूल मात्रक और एक साइड व्युत्पन्न मात्रक, बस वही कहानी। 3 अंतर मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं अभी, इसीलिए तो 8वें वाले क्वेश्चन में। तो पहला अंतर देखें, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, आसानी से बन जाएगा। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक अंतर तो हमें सर याद हो गया। दूसरा, मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये भी सर याद हो गया। फिर तीसरा नंबर है, इनकी संख्या कितनी होती है, 7, और इनकी संख्या क्या होती है, अनंत। तो जैसे मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों में अंतर था, वैसे ही मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर है। क्लियर हुआ। चलो एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट करें, दोहराएं अर्थात, ठीक है, रिवीजन आपका यही हो जाएगा। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर निम्न है। नंबर 1, मूल मात्रक में लिखते हैं, चलो बोलना साथ में, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। वेरी गुड। दूसरा, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर आधाता कर लेना थोड़ा सा, ये जो व्युत्पन्न में पूराता लिख गया, यहाँ पर आधाता बना लेना। ठीक है, चलो दूसरा है, मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। मूल मात्रकों की संख्या 7 है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अनंत है। समझ गए। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन अपन लोगों से बनने लगे लगभग, जो कंटिन्यू देख रहा होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों को समझाइए। तो मात्रकों की निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। 4 पद्धतियों में कौन कौन सी है, पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं।
एक है भाई MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS। ठीक है, तो चौथा क्या है, चौथे नंबर पे है SI पद्धति। चार पद्धतियां हो गई। कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं? MKS, CGS, FPS और SI। इनको याद कैसे करेंगे तो समझो बेटा, आपको याद रखना है सबसे पहले ये तीन चीजें। एक तो लंबाई, क्या याद रखना है? लंबाई। दूसरा याद रखना है आपको द्रव्यमान, क्या याद रखना है? द्रव्यमान। और तीसरा आपको याद रखना है समय। ये तीन चीज लाइन से चलनी है, ये याद रख लो। पहले नंबर क्या रखना है याद? लंबाई। दूसरे नंबर समय, ये सॉरी द्रव्यमान। और तीसरे नंबर समय। फिर से देखो, पहले नंबर क्या? लंबाई। दूसरे नंबर द्रव्यमान और तीसरे नंबर समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीन शब्द आपको याद हो गए। चल अब देखो, इतना याद हो जाने के बाद यहां पर ये जो संकेत दिए गए हैं ना MKS, इनके भी अपन को नाम याद रखना है। M अर्थात है बेटा मीटर। M का मतलब क्या हुआ? मीटर। K का मतलब किलोमीटर नहीं, K का मतलब किलोग्राम। K का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। और S का मतलब क्या होता है? सेकंड। S का मतलब सेकंड। तो ये तीन चीजें याद हुई। मीटर, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। ठीक है, फिर आगे चल के है C। क्या है? C। तो C का मतलब हुआ सेंटीमीटर। C का मतलब क्या हुआ गया? सेंटीमीटर। फिर G का मतलब क्या हो गया? तो G का मतलब हो गया भाई ग्राम। क्या हो गया? ग्राम। और S का मतलब क्या है? S का मतलब है सेकंड। अब दोबारा लिखना नहीं है। अब F मतलब यहां लिख दूं मैं, F मतलब है भाई फुट। क्या है? फुट। और P मतलब क्या है? पौंड। P मतलब क्या है? पौंड। ठीक है, चल। S मतलब फिर से सेकंड। बस इतना दिमाग में बैठाना है। M अर्थात मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। F मतलब फुट, P मतलब पौंड और S मतलब सेकंड। ऐसा ही अलग चीज है। चल अब जो हमारा पहली पद्धति है, अब समझना MKS पद्धति, तो इसमें हम क्या बोलेंगे बेटा? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक M फॉर मीटर। हाँ, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? देखो MKS में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। कितना आसान है। फिर से अब देखो, याद हो गया ना? फिर CGS पद्धति, कौन सी पद्धति? CGS में वही बात, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक C मतलब क्या पढ़ाया हमने? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मतलब ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इसी प्रकार से आएगा बेटा FPS में। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट। ठीक है, F अर्थात फुट। द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। समझ में आ गया? नहीं आया? चलो एक बार फिर से बताते हैं। देखो MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड। ये तीन राशियां अपने सामने हैं, तो इसकी जब लिखेंगे MKS पद्धति, इसमें बताएंगे इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। याद हो गया? दूसरा है CGS। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक C अर्थात सेंटीमीटर। फिर G मतलब क्या होता है बेटा? ग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो CGS हो गया। फिर आता है FPS। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक F अर्थात फुट, द्रव्यमान का मात्रक P अर्थात पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। अब याद हुए? हाँ, चलो अब मैं आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको पढ़ करके सुनाता हूं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। पहला है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MKS पद्धति। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम
और समय का मात्रक सेकंड होता है। व्यवहार में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि व्यवहार में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, किस मात्रक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तब आप बताओगे MKS पद्धति। ठीक है। दूसरे नंबर पर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसको शॉर्ट में कहा जाता है CGS पद्धति। तो यहां पर इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। वहां पर सेकंड लिखा और यहां पर लिखा है जो हमारे पीछे दिख नहीं रहा है, सेकंड के बाद होता है। क्या लिखा है? होता, और ये है। समझ गए ना? हाँ। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब पेपर में ये दो ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं। किस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं? बोलो भाई, किस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं? अरे यार मजा नहीं आया, सामने लिखा हुआ है फिर भी नहीं आप बता पा रहे, ध्यान नहीं लगा रहे। मन लगाओ भाई, मैं सामने तो बैठा नहीं हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। आप ध्यान नहीं दोगे तो आपसे कैसे बनेगा? चलो देखो, किस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं? हाँ, आप सही बताने लगे हो, CGS पद्धति को। ठीक है, ऐसे ही ध्यान लगाना, मन लगा करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवहार में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो व्यवहार में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो व्यवहार में MKS पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मीट्रिक पद्धति किस पद्धति को कहते हैं? CGS पद्धति को। आ गई बात समझ में? ठीक। अब तीसरी पद्धति हमारी FPS अर्थात फुट पॉन्ड सेकंड पद्धति। फुट पॉन्ड सेकंड पद्धति बड़ा आसान है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक सेकंड, FPP अर्थात पौंड, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक फुट। बस इन चीजों पे बस फोकस रखना, फुट, P अर्थात पौंड और S अर्थात सेकंड, ये चीज। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को SI पद्धति बोलते हैं। यह पद्धति MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। पेपर में यह भी पूछा जाएगा, कौन सी पद्धति MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है? SI पद्धति। कौन सी पद्धति व्यवहार में प्रचलित है? MKS। कौन सी पद्धति मीट्रिक पद्धति पर आधारित है? CGS। वेरी गुड। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होती है। जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी SI जो पद्धति है, यह पूरे विश्व में सर्वमान्य होती है। इस पद्धति में के 7 मूल मात्रक हैं। कितने मूल मात्रक हैं? 7। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं व 2 पूरक मूल मात्रक हैं। अब मूल मात्रक कौन है, पूरक मूल मात्रक कौन है, मैं आपको अगली वाली स्लाइड में समझाता हूं। पूरे के पूरे मात्रक लिखता हूं, पूरे के पूरे उनके संकेत लिखता हूं। 7 मूल मात्रक, 7 मूल राशियां और 7 ही उनके संकेत, ये सब मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताता हूं। ठीक है, चलिए। ये लिखा हुआ है राशियां, तो मूल राशियां ये शुरुआत में 7 लिखी हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, देखो मूल राशि क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, यहां पर आधा हुआ कर लेना द्रव्यमान का, समय, तप लिखा ना, ताप, गलती हो गई थोड़ा सा, यहां पर क्या है? ताप। ठीक है, ताप, यहां पर ये है द्रव्यमान, ऐसे लिखना है। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती। द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारी क्या है? मूल राशियां हैं। अब 2 पूरक मूल राशियां हैं जो कि यहां पर है नीचे। पूरक मूल राशियां, एक है कोण और दूसरा क्या है? घन कोण। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। क्लियर हो गया? ये 7 मूल राशियां, तो 7 मूल मात्रक। ये बेटा पेपर में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। लंबाई का SI मात्रक क्या है? द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? सेकंड का SI मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? धारा का SI मात्रक क्या है? और पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? तो आपको 7 की 7 राशियां, 7 के 7 मूल मात्रक बिल्कुल दिमाग में बैठाए रहना है। समझ गए ना आपके? और इस तरीके से बिल्कुल विधिवत तरीके से नोट बनाते जाना। मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। बताइए, पहले वाले पार्ट में आपने देखा बिल्कुल क्रम बाय क्रम पढ़ाया, ऐसे दूसरे वाले भाग में जो ये पढ़ा रहा हूं बिल्कुल क्रम बाय क्रम पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पूरी फिजिक्स आपकी इसी तरीके से बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं। ठीक है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, उनको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से उनके को समझ में भी आए।
बस वीडियो हमारी डेली आपके पास नहीं पहुंच पाएगी, उसमें 1 या 2 दिन का अंतर लगेगा। जैसे कि पहली वाली वीडियो जब आई थी उसके 1 या 2 दिन बाद ये दूसरी वाली वीडियो आई, ठीक है। उसके बाद 1 या 2 दिन आपको फिर रुकना पड़ेगा तीसरे वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या है कि इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहना है, मुस्कुराइए आप, और हम आपको पढ़ा रहे हैं। चल, लंबाई का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो बेटा क्या बताओगे? मीटर। संकेत इसका क्या है? स्मॉल एम। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका संकेत स्मॉल के स्मॉल जी। अभी अगला क्वेश्चन आएगा कि इनके मात्रकों को लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे 1-2 क्वेश्चन के बाद वो आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ ये जो काम बता रहे ना, स्मॉल एम, देखिए आप अभी थोड़ा सा बता दूं फिर आगे भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल के जी, के भी स्मॉल और जी भी। यहाँ पर जो एस है वो भी छोटा वाला है। यहाँ आप देख पा रहे हो के मतलब केल्विन, ये कैपिटल है बेटा, बड़ा अक्षर है, बड़ी वाली एबीसीडी का अक्षर है। सी डी छोटा है, और यहाँ पर ये क्या है? ये भी बड़ी वाली एबीसीडी का अक्षर है। केवल जो मूल राशियां हैं, आपको अभी बता दूं, मूल राशियों में 2 ही ऐसे मात्रक हैं जिन्हें कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, बाकी सभी मात्रकों को कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से। याद रखे रहना अच्छे से, कौन कौन? केल्विन का के और एम्पियर का ए, मूल MOL, ये होगा इनके मात्रक, संकेत, सब कुछ। यहाँ पर कोण का क्या है? RD, सब छोटा, ये छोटा है। घन कोण का कैपिटल R है और स्मॉल, सॉरी कैपिटल S है और स्मॉल R। तो पेपर में अभी ये पूछा नहीं गया है कि कौन कौन सा मतलब कैपिटल है, कौन स्मॉल है, तो लेकिन ये जरूर है कि बताते आपको किन 2 या किन मूल राशियों के संकेतों को, किन मूल राशियों के मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आगे बात समझ में? तो ये केवल 2 हैं, केल्विन अर्थात कैपिटल के और एम्पियर अर्थात कैपिटल ए। बाकी सब आपकी जितनी 5 मूल राशियां बची हैं, इनके संकेत स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगली वाली स्लाइड में चलते हैं। एसआई पद्धति के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। एसआई पद्धति की अब पढ़ना है विशेषताएं। क्या पढ़ना है? विशेषताएं। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति की विशेषताएं लिखिए। तो एसआई पद्धति की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। जैसे ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, ये पूछा जाता है बेटा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। अब अगर ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है तो अब जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होंगी, कोई भी ऊर्जा हो, सब ऊर्जाओं का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? हमारा जूल होगा। तो यहां लिखा भी है किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा, कोई भी ऊर्जाएं, ठीक है, किसी भी प्रकार की और कोई भी ऊर्जाएं हो, इन सभी का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल। ये बात समझ में आई आपको? फिर से सुन लें। इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। जैसे कि ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होंगी सभी का मात्रक क्या होगा? जूल। अब आपसे पूछा जाए विशिष्ट ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है, आप बोलोगे जूल। यांत्रिक ऊर्जा का जूल, गतिज ऊर्जा का जूल, गुप्त ऊर्जा का जूल, स्थितिज ऊर्जा का जूल। समझ गए ना? यही एसआई पद्धति की विशेषता है। मात्रक बदलते नहीं है, इसके एक ही रहते हैं। दूसरा है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होती है। सर्वमान्य होने का मतलब होता है किसी भी देश में चले जाओ, जो मात्रक एसआई पद्धति के हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल भारत देश में प्रचलित है। लंबाई का मात्रक अगर मीटर है तो मीटर केवल भारत देश में नहीं है, मीटर आपका संसार के सभी देशों में, 195 देशों में आप चले जाएं तो लंबाई का मात्रक मीटर ही रहेगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो मतलब पूरे 195 देशों में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? बताइए? हाँ, किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। कोई डाउट? ठीक है। इसे दुनिया के सभी देशों द्वारा एक समान रूप में समझा जाता है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा वाला देखें। इस पद्धति की गणना दशमलव पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? दशमलव पर। इससे छोटी और बड़ी इकाइयों
को 10, अच्छा एक मिनट, आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, बता दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, छोटी और बड़ी, यहां पर लिखा है पीछे साइड इकाइयों, क्या लिखा है, इकाइयों को, ठीक है, 10 तो दिखा ही रहा है, 10 की घातों के रूप में आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है। चौथे नंबर का, इस पद्धति के मात्रक समय व स्थान के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि समय बदल जाए, सुबह लंबाई का मात्रक मीटर था, शाम को मीटर बदल जाए सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा नहीं होता। आगे बात समझ में, ऐसा समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पे, 10 साल पहले भी लंबाई का मात्रक मीटर था तो आज भी है, बदलेगा नहीं। समय के साथ साथ स्थान का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि मैंने आपको, जब वो पूरे विश्व में मान्य है, सभी मतलब 195 देशों में सर्वमान्य है, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थान का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, स्थान बदलने पर ये मात्रक नहीं बदलते, समय बदलने पर भी ये मात्रक नहीं बदलते हैं। बात आ गई समझ में या नहीं आई? तो कितने क्वेश्चन हो गए? 11। अब आगे देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, एसआई पद्धति के मात्रों को लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है, मैं आपको बताऊं, अभी आपको पहले एक्सप्लेन भी किया गया है, समझाया गया है। देखें, एसआई पद्धति के जो मात्रक है उनको लिखते समय हमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, प्रतीकों के बाद कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे अगर हमने कोई प्रतीक लिख दिया तो उसके बाद कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, प्रतीकों के बाद में कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे कि हमने लिखा मीटर, अब मीटर के बाद हम ये ना लगा दें, ठीक है। हमने लिखा सेकंड, तो सेकंड के बाद ये ना लगाएं, ये नहीं लगता है। आगे बात समझ में, मीटर लिखना लिख दिया, सेकंड लिखना लिख दिया, किलोग्राम लिखना केजी लिख दिया, समझ गए ना। आगे, वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित मात्रकों की स्पेलिंग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखी जाती है। जैसे कोई मात्रक ऐसा है जिसका नाम वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है, तो अंग्रेजी के छोटे वाले अक्षरों में लिखा जाता है। एक अंग्रेजी में एक नियम होता है कि कोई भी नाम अगर अपन को लिखना है तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू होता है, अर्थात बड़ी वाली एबीसीडी से शुरू होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, ये नियम नाम के लिए। लेकिन भाई ये मात्रक है तो वैज्ञानिक का नाम नहीं है, मात्रक है। यही तो अंतर है कि मात्रक अगर स्मॉल एन से लिखा है, मतलब स्मॉल से लिखा है, पूरा का पूरा नाम स्मॉल लेटर से लिखा है, तो फिर वो क्या है, मात्रक। और यदि पहला कैपिटल लेटर से लिखा है तो फिर वो क्या है, नाम। समझ में आई बात? तो देखें, जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो आप देख पा रहे हैं स्मॉल एन, स्मॉल ई, डब्ल्यू टी ओ एन, ये सब छोटे छोटे हैं, तो ये क्या है, मात्रक। अगर यहां पर कैपिटल एन लिखा होता, एन ई डब्ल्यू टी ओ एन, तो फिर ये मात्रक नहीं होता, ये क्या होता, नाम। समझ गए? ठीक है। ऐसे ही ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन का जो पूरा नाम लिखा जाएगा अगर, तो स्मॉल के, स्मॉल ई, स्मॉल एल, वी आई एन। लेकिन इसका संकेत भाई कैपिटल के है, याद रखना, पढ़ाया है मैंने। संकेत की बात करेगा तो कैपिटल के, और पूरा नाम लिखने की बात करेगा तो स्मॉल, क्योंकि जो केल्विन है वो वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम के आधार पर ताप का मात्रक केल्विन रखा गया है। समझ गए? चलो, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। तो JOULE स्मॉल से लिखा है। धारा का मात्रक एम्पियर। ये बात आप लोग अब समझ में आ गई होगी कि वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित अगर कोई मात्रक है तो उसे अंग्रेजी के छोटे वाले अक्षरों में लिखते हैं, अर्थात स्मॉल लेटर में लिखते हैं, पूरा का पूरा नाम। पहला वाला बताया था, प्रतीकों के बाद कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तीसरे नंबर पे, प्रतीकों के बहुवचन नहीं लिखते। ऐसा नहीं कि मीटर का मीटर्स, सेकेंड्स, ये नहीं लिखा जाता है, किलोग्राम्स, ऐसा नहीं लिखा जाता है। मतलब हमारे कहने का है बहुवचन नहीं बनते हैं, प्रतीकों के बहुवचन नहीं लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, 10 मीटर को 10 m, ये लिखा हुआ है ना, 10 m लिखा जाएगा, ना कि 10 ms। ठीक है, ये गलत है। अब आप कहोगे सर मैंने ऐसा कहीं देखा तो, ms नहीं देखा आपने, मीटर प्रति सेकंड देखा होगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा ms, ये मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है अपना वैसे, और ms की पावर -1 ये भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये आप सोचो कि बहुवचन है, कहाँ बहुवचन है? बहुवचन तो जो होता है जब उसके साथ में s लिखा होता है। तो जो प्रतीक हैं मात्रकों के, वो बहुवचन में नहीं होते हैं, तो उनको बहुवचन मत बनाना है। ये बात याद रख लिया? बिल्कुल।
चौथे नंबर पे है केवल एम्पियर और केल्विन के संकेत बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, सभी संकेत छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो सभी के बाद यहां पर लिखा हुआ है सभी संकेत छोटे, बस ठीक है, सभी संकेत छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में अच्छे तरीके से समझाया है, जब वो एसआई मात्रक वाली स्लाइड समझाई थी। समझ में आ गया है कि नहीं? चलिए, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। नेक्स्ट वाले पार्ट का एक दिन इंतजार करना है, पार्ट नंबर 3 का। जब तक आप इसको एक दो बार देख लें, बार बार समझ लें, कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, एक दो बार रिवीजन कर लें, इसके बाद आपका एक दिन बाद आपको तीसरे नंबर का पार्ट आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय राम जी की।